बंदाओं सत्य कबीर को निर्भय ज्ञान प्रकाश, पक्षपात से जो रहित तज जग बंध निराश। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मुद मंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, श्री संचालक साहब द्वारा मेरे लिए निर्देश है कुछ देर आप लोगों के बीच निवेदन रख रहा हूँ। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे कि आदमी मोह में पड़कर कैसा दुख उठाता है। इस पर कई उदाहरण भी सुन रहे थे, रावण का, पृथ्वीराज चौहान का, और कबीर साहब के कई वाणियों का उदाहरण दे रहे थे। हमारे संचालक साहब ने बताया कि जो जीवन में दुख है उसका मूल कारण मोह है। जहाँ जहाँ मोह बनता है, बनाते हैं। अब मोह क्या है? जो मन से न उतरे वही मोह है। जहाँ हमारा मन बस गया है और हमें लगता है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते, उसके बिना हम चल नहीं सकते, उसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। जो आवश्यक चीज़ें उसकी बात अलग है, भोजन करना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, श्वास लेना पड़ेगा, व्यवहार करना पड़ेगा, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा। जो व्यवहार की बात है, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसकी बात नहीं है। लेकिन जो इसके बाद प्रेम तो सबसे करना है। अब प्रेम का ही बिगड़ा हुआ रूप मोह होता है। प्रेम का ही बिगड़ा हुआ रूप मोह होता है। प्रेम सबके लिए होता है और सार्वजनिक होता है, और प्रेम में त्याग और स्वार्थ का त्याग होता है, स्वार्थ नहीं होता है। मोह भी किसी प्राणी पदार्थों के प्रति होता है, लेकिन उसमें स्वार्थ भावना हो जाती है कि मुझे मिले, ये मेरे अनुसार चले, ये मेरे अधिकार में रहे। यही मोह है। और जहाँ ऐसा होगा, जहाँ भी हमारा मन होगा, रमेगा, किसी का भी हो, चाहे बड़े बड़े जिसका नाम गिना ले, उसका भी मन अगर कहीं किसी चीज़ में मोहित है तो उसको दुख मिलना ही है। लेकिन आदमी की नियति देखिए, आदमी की नियति ये है, हम नियति ये बना ले हैं कि इसी मोह में हम सुख माने बैठे हैं। सबसे बड़ी विडंबना। अब मोह में क्या है? दुख है। जानते हैं मोह से दुख मिलेगा, लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता है, दुख किसी को अच्छा नहीं लगता है, बात सच है। तो जब अच्छा नहीं लगता है तो फिर उससे हम दूर क्यों नहीं भागते, उसको छोड़ क्यों नहीं देते, उसका त्याग क्यों नहीं कर देते? क्योंकि हम उसी में आनंद माने बैठे हुए हैं। भ्रम है, यह अज्ञान है। लेकिन आदमी अज्ञानवश उन्हीं चीज़ों में सुख माने बैठा हुआ है। कबीर साहब की वो पंक्ति याद आती है, एक साखी है, ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोही, और सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तो ही। ढिग यानी पास को कहते हैं, ढिग यानी पास। ढिग बूढ़ा, ढिग पास, बूढ़ा माने बुड़ गया। नदी तालाब में लोग बूढ़ते हैं ना,
तो साहब कहते हैं कि ढीग बूढ़ा पास में ही आकर के डूब गया। बहुत दूर से तैरते तैरते आया नदी को पार करने के लिए, जहाँ खतरा था वहाँ से पार हो गया। और कहाँ डूबा? साहब कहते हैं ढीग बूढ़ा, ढीग यानी पास, अब बूढ़ा मने डूब गया, पास में डूब गया। जो घाट है ना, जहाँ से हम परिचित है, घाट से आदमी परिचित होता है कि यहाँ पर हम नहाते हैं, यहाँ के कितना गहरा है, कितना क्या है, कितना लहर आता है नहीं आता है, वो आदमी जानता है, तो वहाँ पर वो सुरक्षित है। लेकिन साहब कहते कि वही पास में डूब गया। ढीग बूढ़ा उतरा नहीं, आदमी पास में जाकर के डूब गया, उतरा नहीं, पार नहीं हो पाया, तालाब को पार कर लिए और आ कर के जो घाट होता है जहाँ पर रोज नहाते हैं, जिससे हम परिचित, वहीं डूब गए। या ही अंदेशा मोहि, साहब कहते हैं मुझे बड़ा अंदेशा है। अंदेशा मने शंका है, चिंता है कि लोग कैसे, देखिए जो संत होते हैं उसके हृदय कैसे होता है। कबीर साहब ने कहा भी है, मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवे न कोय, यह सुखिया यह संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। इस संसार के लोग बड़े खुश है, खा रहे हैं सो रहे हैं, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार, रात गंवाई सोए के दिवस गंवायो खाए, और भोंदू कुछ जाने नहीं। लोग खाते हैं सो रहे हैं, क्या संसार में किस लिए आया हूँ उससे कोई मतलब ही नहीं है, बस खा रहे हैं सो रहे हैं, अपना दुनियादारी में लगे हुए मस्त है। लेकिन एक संत का हृदय देखिए, वो संसार के लिए रोते हैं, संसार के प्राणी पदार्थों को दुख में देख करके रोते हैं कि कैसे लोग जागते नहीं हैं, दुख पाते हुए भी ये आदमी क्यों इसी में फंसा हुआ है। ऐसा संतों का हृदय होता है। संत हृदय नवनीत समाना कहा जाता है। नवनीत माने मक्खन के समान होता है, संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कहा न जाना। ऐसे कवि कहते हैं कि जो संतों का हृदय है वह मक्खन के समान होता है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं फिर भी कवि को कहने नहीं आया। बहुत बढ़िया कह रहे हैं, कवि तो बढ़िया कह रहे हैं कि संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होते हैं। कहा कवि पर कहे न जाना, क्यों नहीं जाना? निज प्रताप द्रव्य ही नवनीता। नवनीता मक्खन को वो कब पिघलता है पता है? मक्खन को जब आँच दिखाते हैं, मक्खन से दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, और मक्खन से जब घी बनाना होता है तो फिर उसको आग में चढ़ाना पड़ता है। आग में नहीं चढ़ाएंगे तो मक्खन ही रह जाएगा, घी नहीं बनेगा। तो वो कब पिघलता है? जब हम उसको ताप दिखाते हैं, आग में चढ़ाते हैं, तब वह मक्खन पिघलता है। लेकिन संतों का हृदय किसी ताप से नहीं पिघलता है, उसको पिघलने के लिए ताप नहीं चाहिए, वो दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है उसका हृदय। ऐसा संतों का हृदय होता है। ठीक यही बात साहब यहाँ पर कहते हैं, या ही अंदेशा मोई, मुझे लोगों के लिए चिंता है, अंदेशा है, सोच है, खतरा है। खतरा से लोग क्यों नहीं उबरते हैं? दुख से लोग क्यों नहीं उबरते हैं? दुख से क्यों बचने का काम नहीं करते हैं? सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। साहब कहते हैं सलील यानी पानी, सलील धार, सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। सलील पानी, मोह, मोह की जहाँ धारा बह रही है निरंतर। इस संसार में क्या है? राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, कलह कल्पना, ठग, यही तो सब लगा है। और क्या है? और इस संसार से मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा बताइए?
कुछ रुपये पैसे धन दौलत मान सम्मान यही मिलेगा ना। और ये तो कम मिलता है, अपमान ज़्यादा मिलता है। जिन बच्चों को माता पिता कितने त्याग से उसको पैदा करते हैं, उसको पालते हैं पोसते हैं, अपने को गिले में रखते हैं, बच्चे को सूखा में रखते हैं, अपना कम खाते हैं, बच्चों को पेट को पूरा भरते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। और दिक्कतें कहाँ से होती है? यही बच्चे जिसको हम सोचते हैं या माँ बाप सोचते हैं कि यही बुढ़ापे की लाठी होंगे, यही हमारे बुढ़ापे में आंखें होगी, यही हमारे हाथ पाँव होंगे, यही हमारा सहारा होगा, यही हमारा सहयोग करेगा। और देखते देखते क्या हो जाता है, सब पानी की धारा की तरह कहाँ बह करके जाता है कोई पता नहीं चलता है। सब अपने अपने दुनिया में सब बहते रहते हैं। कहाँ कौन माँ बाप, कहाँ बेटा पुत्र, कहाँ घर परिवार, सब। हो सकते हैं हम लोग ने भी, हमारे माँ बाप लोग सपना सजा रहे होंगे, हम लोग भी अपने दुनिया में मस्त है। लेकिन एक दुनिया होती भाई सचमुच में मस्तानगी की दुनिया होती है, जिस दुनिया में रहने से आदमी सचमुच में सुख में होता है, स्वार्थ में नहीं होता है, उसका जीवन परमार्थ के लिए होता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया के जो राग रंग है, उसमें प्रायः लोग माते हुए हैं। तो जिन लोगों के लिए और दिक्कत यहीं से होती है। दुख कहाँ से मिलता है? अभी आप सुन रहे थे, दुख कहाँ से होता है? दुख अपनों से मिलता है, पराये से कम मिलता है। अपनों से ज़्यादा दुख मिलता है, दिक्कत अपनों से होती है। क्यों? क्योंकि अपनों के प्रति हमारा मोह होता है और अपेक्षा होती है। दो चीज़ें होती, एक मोह होता है इसलिए दुख मिलता है, और दूसरा अपेक्षा होती है। हम अपेक्षा बना करके रखते हैं कि ये मेरा साथी मेरा सहयोग करेगा, ये मेरा बेटा है मेरा सहयोग करेगा, ये मेरा पड़ोसी है मेरा सहयोग करेगा, घर परिवार के लोग मेरे अनुसार चलेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? नहीं। ये क्या है? अपेक्षा। अपेक्षा हम अधिक बना लेते हैं, इसलिए हम दुख पाते हैं और धोखा खाते हैं। अपना काम करना चाहिए, माँ बाप है अपना कर्तव्य अदा करे, जो उसका कर्तव्य बनता है। बच्चे आपके गोद में आए हैं, आपके शरण में आए हैं, पढ़ाइए लिखाइए पालिए पोसिए, उसको शिक्षा दीजिए दीक्षा दीजिए संस्कार दीजिए, ये आपके बस में है, ये करना चाहिए। ये तो कम करते हैं, कोई संस्कार ठीक से दे नहीं पाते हैं, कोई शिक्षा अपने तरीके से जो बन पड़ता है देते हैं। लेकिन ठीक है, अपने हैसियत के अनुसार से शिक्षा दीक्षा देनी भी चाहिए, लेकिन जो अधिक अपेक्षा बना लेते हैं ना, उसके प्रति जो ज़्यादा अपेक्षा बना लेते हैं कि ये कल के दिन में चल कर के ऐसे होगा, ऐसा बनेगा। कई माँ बाप सोचते हैं कि मैं इतना खर्चा करके पढ़ा रहा हूँ तो तुम ये बनो वो बनो। अब वो कैसे बनेगा? जैसा मेहनत करता है वैसे ही तो बनेगा। जीवन कैसे होगा? जैसा मेहनत करते हैं, जैसा सोचते हैं, जिसके जैसी संगति होती है वैसे ही तो जीवन बनेगा, किससे हट करके बन जाएगा? आदमी जैसा मेहनत करता है वैसा ही बनता है, और जितना मेहनत करता है उतना पाता है, उसमें कोई घटबढ़ नहीं है। तो बहुत अपेक्षा हम बना लेते हैं, इसलिए दुख मिलता है, और दूसरा मोह के कारण दुख मिलता है। ये दोनों की वजह से हम दुख पाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, सब जानते हैं। डॉक्टर होता है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल से तो कितने लाशें निकलती हैं, रोज़ निकलती है। डॉक्टर के आँखों के सामने रोज़ लाश निकलती है। डॉक्टर किसी लाश के लिए रोता है क्या? चिल्लाता है क्या? चीखता है क्या? कभी देखे हैं आप? डॉक्टर के आँखों के सामने हॉस्पिटल से लाशें तो रोज़े निकलती है, निकलती होगी, जानते तो नहीं, लेकिन उदाहरण है।
डॉक्टर लोग प्रायः लाश देखते हैं, लेकिन किसी लाश के लिए रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं क्या? हाय तौबा करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो जो लाश निकली है ना, वो अपने लोगों की लाशें नहीं हैं। वो जो लाश निकल रही है डॉक्टर के सामने से, रोज़ निकल रही है, वो लाश उस डॉक्टर के परिवार के नहीं, उसके डॉक्टर के परिचय का नहीं है, वो अपने नहीं हैं। लेकिन उसी हॉस्पिटल से कहीं उसके ही परिवार की लाशें निकलती है, तब वो डॉक्टर भी रोता है, तब वो डॉक्टर तब भी तो चिल्लाता है। क्यों? रोज़ तो लाशें निकल रही थी, उसके आंखों के सामने थे, अन्य समय तो नहीं रोते थे, चिल्लाते थे। आज क्या ऐसी बात हो गई? आज ये बात हो गई कि जो लाश निकल रही ना, अपने की लाश है, अपने लोगों की लाश है, जिसे हम अपना मानते थे उसकी लाश है, जिससे हमें प्रेम था उसकी लाश है। जब अपनों की लाशें निकलती है साहब, तब दुख होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें उसके प्रति मोह था, अपेक्षा थी। इसलिए साहब कहते हैं कि सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तो ही। ये जहाँ मोह की धारा हमेशा बह रही है, अच्छा धारा बह रही हो, उसमें कोई सोना चाहेगा तो सो पाएगा? साहब ने अभी कहा है कि जहाँ हो हल्ला हो रहा हो, जाका घर है गैल में, सोकर सोए निश्चिंत। जिसका घर गैल में है, मतलब गली में है, चौराहे में है, जहाँ हो हल्ला होता हो, जहाँ पटाखा लगाते हो, डीजे बजता हो, लोग हल्ला कर रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा हो, वहाँ सोना इतना आसान नहीं होता। मजबूरी है, आदमी सो लेते हैं, सोते हैं, लोग सोते हैं। यहीं पर से डीजे निकलती है, जब इधर कहीं यादवपुर या इधर अबुकापुर में बारात जब निकलती है तो यहीं कबीर आश्रम से शुरुआत होती है। डीजे यहीं पर पहले घंटा 1.5 घंटा बजा लेते हैं, तब बारात यहाँ से निकलती है। और टाइम क्या है? वही हम लोगों का जो सोने का टाइम है ना, 9, साढ़े 9, 10 बजे के अंदर, उसी समय उसके डीजे आके यहाँ बजती है। तो क्या करें? सोते हैं, मजबूरी है। लोग हल्ला करते रहते हैं, इसी सड़क पर आते जाते रहते हैं, सोते हैं, मजबूरी है। सोते हैं लेकिन निश्चिंत नहीं सोते हैं। जाका घर है गैल में, सोकर सोए निश्चिंत। निश्चिंता की नींद नहीं सो सकते, चिंता लगी रहती है, नींद पकती नहीं है, फ्रेश नहीं लगता है सुबह जब उठते हैं तो। मजबूरी में साहब सोना अलग बात है। साहब कहते हैं ऐसे ही जहाँ मोह की धारा जहाँ बह रही हो, जहाँ मिलना बिछुड़ना लगा हुआ है, वहाँ पर हम निश्चिंत हैं। सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तो ही। साहब प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कैसे नींद आ गई, कैसे निश्चिंत हो गए, कैसे उसमें सुख मान लिए। ढीग बूढ़ा उतरा नहीं, मैं साखी कह रहा था, ढीग बूढ़ा उतरा नहीं। साहब कहते हैं कि आदमी सारा समंदर तैर लिया, नदी तैर लिया, और कहाँ पर डूबा? पास में। पास मतलब घाट में, जहाँ से लोग पार होते हैं, जहाँ पर आकर के आदमी सुरक्षित महसूस करते हैं। संगम में जाओ तो डूबने की खतरा है, और जो निकट घाट है, जहाँ पर नाव खड़ी हुई है, जहाँ पर लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वहाँ पर डूब जाना तो बड़े आश्चर्य वाली बात है ना। साहब यही आश्चर्य करते हैं कि आदमी आकर के सारा समंदर तो पार कर लिया, सारी नदी तो तैर लिया, अब पास में आकर के कैसे डूब गया? आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 84 लाख योनि को तो इस जीव ने तैर लिया। और जो मनुष्य शरीर है, जहाँ से कहते हैं कि स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, शांति को पा सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, निर्वाण कर सकते हैं, और यही मोक्ष के घाट में आकर के साहब कहते हैं कि डूब गया। ये चिंता वाली बात है, ये एकदम चिंता वाली बात है। लेकिन है किसी को चिंता इस बात की? नहीं, सब मस्त है। साहब कहते हैं सलील धार नदिया सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई। तुम्हें कैसे नींद आ गई?
जहाँ मोह की धारा बह रही है वहाँ पर तुम कैसे आनंद मान लिए? जहाँ दुख लगा हुआ है, जहाँ पर दुख ही दुख है, लोग कहते हैं ना संसार क्या है, दुख से भरा हुआ है। गुरुदेव जी कहा करते थे संसार से तुम्हें क्या मिलेंगे? चांटे मिलेंगे। वो अपने भाषा में कहते थे चांटे मिलेंगे, मतलब थप्पड़ मिलेगा, मतलब दुख मिलेगा। संसार से हमें क्या मिलेगा? इतने दिन का तो अनुभव है, धोखा खाते आए हैं दुनिया में, और यही स्थिति रहे तो धोखा खाएंगे, और धोखा खा करके ही यहाँ संसार से जाना होगा। मतलब पछता करके ही इस संसार से जाना हुआ। जैसे बड़े बड़े लोगों ने पछता करके गया कि ये मनुष्य शरीर मिला था, एक कल्याण भूमि का ये मानव शरीर मिला था, लेकिन इसमें जो काम करना चाहिए, जो शांति का काम करना चाहिए, जो मोक्ष का काम करना चाहिए, कल्याण का काम करना चाहिए, वो काम मैंने नहीं किया। यही पछतावा हमारे साथ भी लगा हुआ है। अगर हम इस दुख की नदी में हम सुख मान करके सोते हैं तो साहब कहते हैं सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तोई। कैसे तुम्हें इस दुख की धारा में तुम्हें सुख प्रतीत हो गई, और तुम कैसे सुख मान करके सोए हुए हो, जबकि सारे बंधनों को काटने की क्षमता है। जैसे भंवरा होता है ना, भंवरा पराग से मधु इकट्ठा करता है, ये सब जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि उस पराग के लालच में भंवरा रम जाता है, उसी में उसकी जो मधुर मधुर कोमल कोमल जो पंखुड़ी है, शाम होने लगती है तो कमल संपुट होने लगता है, बंद होने लगता है, तो भंवरा उसी में रह जाता है। कैसे रह जाता है? उसके मोहवश। क्या मोह है उसमें? बढ़िया उसको ठंडा लगता है, कोमल कोमल है, खुशबू है, तो उसमें वो मोहवश उसी में रह जाता है। और रह क्या जाता है, वो सोचता है कि मैं इसको तो जब कभी भी काट करके, क्योंकि भंवरा जो है कठोर लकड़ी को भी छेद कर देता है, तो वो सोचता तो है कि मैं इसको कभी भी पार हो जाऊंगा, ऐसा करके उसमें रम जाता है, लेकिन वह पार नहीं हो पाता है। सुबह अन्य जानवर, भारी जानवर, हाथी जैसे जानवर आते हैं और उसको खा जाता है या रौंद जाता है या मारा जाता है। उसमें क्षमता तो लकड़ी को काटने की है, लेकिन एक कोमल से पंखुड़ी को नहीं काट पाया। वैसे ही आदमी के अंदर है क्षमता, सारी चीज़ों को काट करके अलग हो सकता है, सारे मोह को काट करके अलग हो सकता है, अपने मोह को जला सकता है। जैसे अभी हमारे संचालक कह रहे थे ना, जारो जग का नेहरा मन बौरा हो। हम अपने मन के मोह को जला सकते हैं, ये क्षमता है, हर मनुष्य में है। और जिस परिस्थिति में है, ऐसा नहीं कि वो जवान चाहिए इसके लिए, कि अधेड़ चाहिए, कि बुढ़ापा चाहिए। जवान ही अपने मोह को मिटा सकता है, बूढ़ा नहीं कर सकता है, ऐसी बात नहीं, या रोगी नहीं कर सकता, ऐसी भी बात नहीं। जो जिस परिस्थिति में है वहाँ पर से आदमी अपने मन के मोह को मिटा सकता है और अपने असंग भाव में रह सकता है, अपने आत्मा में, अपनी स्थिति में बना सकता है, रह सकता है, लेकिन नहीं कर सकता है। साहब कहते हैं यही अंदेशा है, यही मुझे चिंता है कि आदमी क्यों नहीं कर पाता है। दुख पाते बावजूद भी इसमें कैसे सुख मान लिया। सलील मोह की धार में क्या नींदरी आई तो। आदमी दुख की सैया में सोया हुआ है भीष्म पितामह की तरह, लेकिन आदमी आनंद माना बैठा हुआ है। यह क्या है? अज्ञान है। सदगुरु कबीर साहब अपने हृदय की वेदना को यहाँ पर प्रकट करते हैं और हमें साहस देते हैं कि उठो जागो, गिरते हैं सहसवारे मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। जो साधना मार्ग में चलते हैं, जो भक्ति के मार्ग में चलते हैं, जो धार्मिकता के मार्ग में चलते हैं, उन्हीं से वही धोखा खाता, वही गिरते हैं। लेकिन गिर गए तो गिर गए, ऐसे नहीं, संभल सकते हैं। भक्ति के मार्ग में चलते हुए गिर गए तो गिरने में ही आनंद नहीं है, या गिर गए तो हम तो गिर गए ऐसे मान करके नहीं बैठे रहना। बच्चे चलते हैं तो गिरते हैं,
यहाँ पर तो साहब दिए हैं कि जो घुड़सवार है, जो घुड़सवारी है, जो कुशल घुड़सवारी, उसी से संभावना बने हुए हैं गिरने की। जो बच्चे घुटने के बल चलते हैं वो क्या गिरेंगे। तो जो कोई भी भक्ति मार्ग में चलते हैं, साधना के मार्ग में चलते हैं, ज्ञान वैराग्य के मार्ग में चलते हैं, उसकी संभावना गिरने की बनी रहती है। लेकिन गिर जाने ही में हमें रुकना नहीं है, हमें ये साहस है कि हम उठ करके फिर चल सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि ढिग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अंदेशा मोही, और सलील मोह की धार में क्या नींद रियाई तो ही। साहब कहते हैं कि आदमी 84 लाख योनि को भ्रम पार करते करते मनुष्य शरीर में आता है, और यहाँ आ करके आदमी कल्याण का काम कर सकता है, शांति का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ भी आ कर के वह मोह की धारा में आनंदित हो जाते हैं, या दुख में ही आनंद मान लेते हैं। यह मुझे बड़ी चिंता है, इसलिए हमें उठना है, जागना है और अपने शांति को प्राप्त करना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु देव की जय।